चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सही है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट में दे रखा है 135 और 225। इसको हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें जो बड़ी संख्या होती है हम उसको लिख लेते हैं 225, और छोटी संख्या से हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमने 135 से जैसे हमने भाग दिया इसमें, ठीक है। कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ये आया हमारा 135। हमने इसको घटा दिया। देखिए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से एक हासिल ली, यहाँ पर होगी 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9। चलिए, अब जो संख्या हमने भाग दी थी जिससे, अब उसको हम यहाँ रखते हैं लाके फिर। तो ये हमारा हो गया 135। 9 से फिर भाग देंगे 90 से, मतलब एक बार गया, कितना आया, 90। सही है, 90 आ गया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, अब हम फिर दोबारा घटाएंगे। सही है, हमने दोबारा घटाया, ये 5 और यहाँ पर 3 है, यहाँ से एक हासिल ले ली, 13 में से 9 गया तो बच्चा हमारे पास 4। चलिए आगे हमने, अब हमने क्या रख लिया यहाँ पर 90 और 45 दूनी 90। ये हो गया हमारा क्लियर। अब देखो करना क्या है हमें, मेन चीज, ये हमने एचसीएफ निकाल लिया कि हमारा 45 एचसीएफ है। किस लिए, क्योंकि हम इस 45 से पूरी संख्या को अब काट चुके, हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें लिखना है किस में, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए कैसे लिखते हैं भाई, सबसे पहले हमारा कितना था, 2, 2 और 5 बराबर लगा लीजिए। ये हमारा कितने बार गया था, 135 से, ऐसे लिख लीजिए 135 गुणा एक बार। तो हमारे पास बचा कितना था, 90। शेषफल यही बचा था। सही है। उसके बाद देखिए, अब हमारा कितना बचा, हमारा 135। सेकेंड बार में हमने किया 135। सही है, 135 भाई 90 गुणे 1, बचा कितने पास हमारे पास, 45। अब हमने ले लिया 90 को, कितना हो गया, 45 गुणे 2। सही है, यहां पर शेषफल क्या हो गया हमारा, 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 45। मतलब हम क्या लिखेंगे, HCF बराबर 45। बस ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा पार्ट है हमारा 196 और 38,220। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 38,220। हमने क्या किया, इसको भाग कर दिया, कितने से, 196 से। जब हमने 196 से भाग किया तो देखो सबसे पहले एक बार हमारा गया, क्या आया, 196, माइनस कर दिया, माइनस किया, देखो यहां से कहां से ली, 12 में से 6 गई 6। यहां पर हमारे पास कितना बचा, 7, एक हासिल लिए, 17 में से 9 गई 8, और यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1। हमने क्या किया, 2 को यहां पर निकाल लिया। फिर हमारा कितने बार गया, 9 बार, कितना आया, 1764। फिर हमने माइनस कर दिया, हमारा कितना बचा, 98। सही है, हमने इसको 0 को भी ले लिया साथ में।
ये हमारा कितने बार गया, 5 बार, तो ये आ गया हमारा 980। अब देखो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, सही है। अब देखो हम इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे करेंगे, ये हमारा 3 है, 8 है, 2 है, 2 है, 0 है, बराबर। भाई अब देखो यहाँ पर ये हमारा कितना है भाई, 196, और कितने बार गया, 195 बार, बचा क्या हमारा 0। भाई तो किससे कट गया ये, 196 से, तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF बराबर 196, सही है। तीसरा पार्ट है हमारा 867 और 255। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या 867 भाग हम किससे दे देंगे, 255 से। देखिए कितने बार गया ये हमारा, 3 बार जाएगा, 7 6 5, माइनस किया, कितना बचा हमारे पास, 102। चलिए आगे, ये हमारा 255 है, हमने 255 लिख लिया यहाँ पर। कितने बार जाएगा, 2 बार, 204, माइनस किया, सही है। कितना बचा, 51, फिर हमने यहाँ पर रखा 102, कितने बार गया, 2 बार, 102, माइनस किया, कितना आया हमारे पास, माइनस करने पर ये हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, कुछ हमारे पास बचा ही नहीं। अब देखिए अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन में कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले हमने लिया 867, सही है। 867 हमने कितने से भाग दिया था, 255 से। कितने बार गया, 3 बार, बचा कितना हमारे पास शेष, 102, सही है। अब इसी प्रकार अब हमने क्या लिया, 255 कितने से भाग दिया, 102 से। कितने बार किया, 2 बार, शेष कितना बचा, 51। चलिए अब हमने ले लिया 102, भाग कितने से दिया, 55 से। कितने बार गया, 2, शेषफल क्या बचा, 0। तो देखिए 51 से पूरा कैंसिल हो गया, मतलब हमारा HCF बराबर कितना आ गया, 51, सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या है, ये जैसे हम भागफल शेषफल ये चीजें निकालते हैं उसी तरीके से है, क्योंकि देखिए हम मानते हैं कि a बराबर हमारा BQ+R। अब देखिए इसमें भी अलग अलग चीजें, सही ना। जो ये हमारा a होता है, सही ना, a होता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य। b होता है वो हमारा भागफल, सही ना। c होता है, q होता है वो भाजक, और r होता है वो हमारा शेषफल। इस प्रकार से ही हम इसको लेके चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा एक विषम पूर्णांक है। इस तरीके से लेके चलिए कि एक हमारा a है जो हमारा विषम पूर्णांक है, और b बराबर हमारा कितना बन रहा है, b बराबर 6। तो देखिए जब b बराबर हमारा 6 बन रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, हम 6 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब 6 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष जो हमारा बचेगा, जब 6 हो जाएगा तो हमारा शेष बचेगा नहीं, इससे कम होना चाहिए।
तो हमारा कहने का मतलब क्या है, जो हम r का मान रखेंगे, r का जो मान रखेंगे वो हम कहाँ से रखेंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, क्योंकि शेषफल हमारे यही बच सकते हैं। 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे या 5 बचे। 6 तो बच नहीं सकता, क्योंकि 6 बचेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, इस तरीके से हमारे बच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, r का मान इस इक्वेशन में आराम से रखते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे रखते हुए। देखो a बराबर b की जगह 6, q प्लस r की जगह क्या हो जाएगा, 0। आगे चलेंगे, 6q प्लस अब r की जगह पे 1। आगे चलेंगे, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। केवल हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हम 6 कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 से तो हम भाग दे रहे हैं, तो भाई 6 करने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। अब देखो इसमें करते क्या है भाई, हमें बोला गया है विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब विषम पूर्णांक के लिए क्या है भाई, a बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। इसमें क्या है भाई, 2 से विभाज्य हो सकती हैं संख्याएं, क्योंकि भाई 2 से ये चला जाएगा, 2 से ये भी चला जाएगा और 2 से हमारा ये भी चला जाएगा। अब बच्चे क्या है हमारे, विषम पूर्णांक। तो देखिए विषम पूर्णांक हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, कि भाई एक तो ये हो गया, सही है, जो विषम पूर्णांक जो हमारा बच्चा है, एक तो ये हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक, सही है। देख लीजिए, एक हमारा ये विषम पूर्णांक हो जाएगा और एक हमारा ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया था, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार को, कि जो हमारे विषम पूर्णांक हैं 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप में हो सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा 6q प्लस 1 के रूप में भी है और 6q प्लस 3 के रूप में भी है। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 616 और 32। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ी संख्या ली और छोटी वाली संख्या से हमें इसको भाग देना है। देखिए 32 एकन 32, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाता है, ज़्यादा निकल जाएगा। यहाँ से एक हाथ से ले ली 11, सही ना, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 3 गई 2 और ये हमने 6 इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखो लगभग 3 निम 27 होता है, तो 9 बार चला जाएगा, सही है। 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 30 27 और 1 28, ये हो गया। यहाँ से एक हासिल ली, यहाँ पर 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। हमने क्या किया, अब ये 32 लिख लिया, 32, 8 चौके
32। यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया क्योंकि -0 हो गया। अब एक देख लीजिए, ये हमारा HCF हमारा क्या आया है, यहाँ पर 8 आया है। सही है, 8 आया है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। क्या लिख सकते हैं? अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती। ठीक है, देखिए अब क्या है, इसमें हम वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे जिससे क्या है देखने में इसको आसानी हो। सही ना? तो इस वीडियो में हम इसके 3 ही क्वेश्चन लेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे हम आगे वाले पार्ट में लेंगे। आप वीडियो को देखें, यदि वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसको ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।